हाय फ्रेंड्स, क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर रिलेशंस फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ते हैं उसके लेक्चर नंबर 3 को, जिसमें हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ऐसी में मैं आपको बहुत सी बातें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन के बारे में। देखिए, रिलेशन की ये डेफिनेशन लिखी है, ये इसका एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है बेटा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, फिर डेफिनेशन समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अब रिलेशन एक बार समझ लीजिए रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब रिलेशन के जो एलिमेंट आएंगे, रिलेशन में जो एलिमेंट होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास से बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं। ये तो मैंने आपको इस क्लास में आपको रिलेशन के बारे में बताऊंगा। हम दिखेंगे रिलेशन में एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे और किस तरह हम रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, बिना देर की हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, उससे मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या कह रही है। ठीक है बेटा, मैंने आपको अभी ये बताया रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब रिलेशन जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे। ठीक है, कहीं और से नहीं आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे। तो पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद हम रिलेशन के क्वेश्चन को करना है। ठीक है बेटा, देखिए हमने ए सेट लिया, ए सेट में थ्री एलिमेंट है 1 2 3। बी सेट लिया, बी सेट में 2 एलिमेंट है 4 5। तो पहले हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए टू बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी। हमने ए सेट को लिखा, बी सेट को लिखा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। देखिए बेटा ध्यान से, एक बार फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर वीडियो नहीं देखा है मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए, आपको ए टू बी का वो निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप देखिए ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 4 5। तो आप पहले ए सेट के एवरी एलिमेंट का पेयर बनाएंगे बी सेट के एवरी एलिमेंट से। ठीक है बेटा, तो 1 का पेयर करते हैं 4 से, तो क्या आएगा 1 का 4 कॉमा। 1 का पेयर 5 से करेंगे तो क्या आएगा 1 का 5 कॉमा। ठीक है, तो 1 का 4 1 का 5 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे 1 की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 5 से कर दिया, तो 1 की बात तो खत्म हो गई। अब 2 आ गया, 2 का पेयर करेंगे 4 के साथ, 2 का पेयर करेंगे 5 के साथ। ठीक है बेटा, फिर देखिए 2 खत्म हो गया, 3 का पेयर करेंगे 4 के साथ, 3 का पेयर करेंगे 5 के साथ। ठीक है, हमने 3 का 4 किया, 3 का 5 किया। ये तो हमने बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है बेटा, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कैसे बेटा, ध्यान दीजिए, हमने रिलेशन डिफाइन किया, हम रिलेशन डिफाइन करेंगे ए टू बी में। रिलेशन डिफाइन किया ए टू बी में, रिलेशन ये डिफाइन किया कि एक्स का रिलेशन वाई से है। एक्स जो है वो फर्स्ट सेट से, ये जो एलिमेंट है इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। यानी मतलब एक्स जो है वो ए सेट से आ रहा है, वाई जो है वो बी सेट से आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपके, दो सेट लिए। तो वो कह रहा है कि ये जो है ना ऑर्डर्ड पेयर के बीच रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है 1 को 4, तो 1 का रिलेशन 4 से क्या होगा, 1 का रिलेशन 5 से क्या होगा। तो वैसे ही हम रिलेशन स्टेप से जो रिलेशन कौन से एलिमेंट हम लिखेंगे वो देखिएगा आप। ठीक है, ये एक्स का रिलेशन वाई से है, क्या होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। इसका मतलब एक्स जो आएगा वो ए से आएगा, वाई जो आएगा वो बी से आएगा। और हमें ऐसे करना है कि दोनों को प्लस करने पर 6 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 को प्लस किया 4 से तो 5 आया, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि ये रिलेशन हमसे क्या कह रहा है, 6 कह रहा है। 1 प्लस 5 किया तो 6 है, तो ये रिलेशन में आ गया। देखिए 1 बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं बेटा, 2 है तो 2 प्लस 4 क्या हुआ 6, तो 2 4 क्या हुआ रिलेशन में आ गया। और देखिए और एलिमेंट देखिए 2 5 7 होता है, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 5 8। इसका मतलब 6 सिर्फ जो रिलेशन डिफाइन किया गया था एक्स का वाई में रिलेशन था वो क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बस तो दो पेयर आए, कौन से है 1 5 6 हुआ, 2 4 कहाँ से आया,
ये भी है, ठीक है। तो ये कहाँ से आए, रिलेशन के एलिमेंट कहाँ से आए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए। कहाँ से आए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए, इसलिए बोलते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। चलिए ये हमने लिख लिया, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, रिलेशन हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, एक्स वाई एक ऑल डॉट पेयर की फॉर्म में सच डेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जहाँ पे एक्स ए से आ रहा है, वाई बी से आ रहा है, ठीक है बेटा। हमने एरो डायग्राम में देख लिया, एरो डायग्राम में ए सेट लिया, बी सेट लिया, ठीक है बेटा। ए सेट में एलिमेंट कितने, 1 2 3, तो हमने ए सेट में एलिमेंट लिखे 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट कितने 4 5, तो लिखा 4 5, ठीक है बेटा। हमने अब इसकी मैपिंग इससे करेंगे। अब देखिए मैपिंग बहुत ध्यान से देखिए, इसमें मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बेटा देखिए। अब देखो 1 की इमेज बन, अब दो रिलेशन के जो एलिमेंट है, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर 1,5 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2,4 एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब देखिए 1 की इमेज बन रही है 5 से, देखो बेटा 1 की इमेज क्या है 5 है, 1 की इमेज क्या है 5, और 2 की इमेज क्या है 4 है, 2 की इमेज क्या है 4 है, ठीक है बेटा। तो रिलेशन में क्या देखा आपने कि 1 की इमेज है 5, 2 की इमेज है 4, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 5 इज़ अ इमेज ऑफ 1। क्या बोलेंगे बेटा, 5 इज़ अ इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज़ अ प्री इमेज ऑफ 5। क्या बोलेंगे बेटा, 5 इज़ अ इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज़ अ प्री इमेज ऑफ 5, ठीक है बेटा। अब ऐसे 2 को 4 को बोलेंगे 4 इज़ अ इमेज ऑफ 2, 2 इज़ अ प्री इमेज ऑफ 5, 2 इज़ अ प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है बेटा। अब देखिए ए सेट में जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है, मतलब जिन एलिमेंट्स का इमेज बनी है, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। सेट ए को देखते हैं, सेट ए में जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है, जैसे सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 की मैपिंग हुई है 5 से, 2 की मैपिंग हुई है 4 से, तो किसकी मैपिंग हुई है 1 और 2 की, इसे बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, इसका मतलब डोमेन की डेफिनेशन ये होती है कि रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, देखिए बेटा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट एलिमेंट इसमें कौन सा है, 1 है, सेकंड एलिमेंट क्या है 5 है, इसमें क्या फर्स्ट 2 है, सेकंड क्या है 5, तो फर्स्ट कौन से 1 और 2, तो फर्स्ट 1 और 2 क्या हो गए डोमेन। क्या बोलेंगे बेटा, डोमेन। और सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, 5 और 4 जो हैं वो रेंज है, 5 और 4 है वो रेंज है। हम सेकंड सेट बी के लिए रेंज को हम सेट बी में दिखते हैं और डोमेन को हम सेट ए में दिखते हैं। तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ बेटा, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, और ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट होते हैं रेंज। बात समझ में आ गई। अब एक टर्म आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो हमारा सेट भी होता है वो पूरा कोडोमेन होता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 4 की मैपिंग हो गई, 5 की मैपिंग हो गई, अगर कोई और भी नंबर होते उसकी मैपिंग अगर नहीं हुई होती तो उसको भी लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा 20 सेट लेते हैं। इसमें से 20 सेट में 4 5 एलिमेंट है, अगर 7 एलिमेंट भी होते या 6 भी होते, कितने भी होते, अगर उनकी मैपिंग हो रखी हो चाहे नहीं हो रखी हो, उन सारे एलिमेंट को हम लेते हैं, वो होती कोडोमेन। क्या बोलते हैं, सेट बी को। रिलेशन अगर ए टू बी डिफाइंड है तो बी सेट को बोलेंगे कोडोमेन, और रिलेशन बी टू ए डिफाइंड है तो ए सेट को बोलेंगे कोडोमेन। भाषा में आ गई। दूसरे सेट को बोलेंगे कोडोमेन। डोमेन बताया मैंने आपको, रेंज बताया, ठीक है बेटा। अब मैं आपको डेफिनेशन एक बार बता दूँ। डेफिनेशन वो यही कह रहा है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन आर है, रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट का मतलब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं रिलेशन में वो कहाँ से आ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे हैं। बस वो यही बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा ध्यान देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। डोमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, बस मैंने डोमेन की डेफिनेशन लिखी है और डोमेन क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया दिया। रेंज बता दी, कोड डोमेन बता दिया। देखिए वही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा बेटा। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं
नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस बी है यहाँ पे, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशन अगर ए टू बी निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब ए सेट से बी सेट में, तो उस पर आपको निकालना है नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, बताऊंगा मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप समझ में आ जाएगा। ये बात मैंने आपको सेट थ्योरी में बताई थी, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए डोमेन लिखा है, डोमेन क्या होता है, डोमेन वही लिखा है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, इट इज डिनोटेड बाई डी, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मैंने आपको बताया था डोमेन में और रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर को उन्हें बोलते हैं डोमेन, वही बात लिखी है। अब रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, the set of all second element, the set of all second element in a relation R from set A to set B is called the range of the relation, ठीक है बेटा। the set of all second element in a relation, relation के जो second element होते हैं मतलब जिनकी मैपिंग होती है, जिनकी इमेज होती है, जो वन की इमेज 4 हुई, 2 की इमेज 5 हुई मान लीजिए, तो 4 की जो इमेज बनी है वो हमारी रेंज होंगी, ठीक है बेटा। तो बस वो यूज़र रेंज कर देंगे जिसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है कि अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो होल साइड बी होता है, होल साइड जो ए टू बी डिफाइंड है तो होल साइड बी को हम बोलेंगे कोडोमेन। क्या बोलेंगे बेटा, होल साइड बी इज कॉल्ड अ कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, पूरे सेट को बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है बेटा आपको बताने के लिए, यहाँ लिखा है रेंज इज द सबसेट एंड इक्वल ऑफ कोडोमेन। देखिए बेटा इसका बहुत बात, इसको समझिए, रेंज क्या होती है मैंने आपको बता दिया, कोडोमेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ बोल रहा है रेंज इज ए सबसेट एंड इक्वल ऑफ कोडोमेन। देखो रेंज जो होती है वो हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की, ये तो आप जानते हैं बात, मैंने आपको बताया है, ठीक है। रेंज रेंज के जो एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन से आते हैं, और वैसी बात है जो बी सेट है या दूसरा सेट है उसमें से ही रेंज आएगी, तो इसका मतलब रेंज कहाँ से आ रही, कोडोमेन। कभी कभी ये भी होता है रेंज और कोडोमेन इक्वल भी होती है, जैसे इस केस में हमारी जो कोडोमेन है वही रेंज है। देखो रेंज क्या है 4-5, कोडोमेन क्या 4-5, तो हम ये भी कह सकते हैं रेंज इज सबसेट इक्वल ऑफ कोडोमेन, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस लिए, उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखते हैं, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए डिफरेंट टाइप्स के, इससे कि आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे आप। एक हर टाइप के एक क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया है, इसमें देखिएगा समझाया मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ डिटेल में, समझाता हूँ क्वेश्चन को पढ़ता हूँ डिटेल में समझाता हूँ, और किस तरह क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया ये भी समझाता हूँ, ठीक है बेटा। अभी तो आप रिलेशन तो आप समझ गए हैं, आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक ए सेट है, ए सेट में 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है, 1 2 3 और 3 डॉट लिखा है कॉमा 14, तो 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है ए सेट में। अब ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसका मतलब अभी आपने पढ़ा था बेटा, रिलेशन हम एक सेट से दूसरे सेट में करते हैं, पर इस क्वेश्चन में इस रिलेशन ए सेट से ए सेट में ही है। मतलब हमारा फर्स्ट सेट है वो भी ए है, सेकंड सेट है वो भी ए है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ए क्रॉस ए। जैसे दो सेट होते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस ए। बात समझ में आ रही है। और रिलेशन ऐसे है कि एक्स वाई सच एक ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें जो 3x - y = 0 को सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, जिस रिलेशन में जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो एलिमेंट्स उठ के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन में आएंगे। बात समझ में आ गई। जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठकर कहाँ से आएंगे, रिलेशन में आएंगे, ठीक है बेटा। ये मैं समझाऊंगा कैसे आएंगे, ठीक है। देखिए 3x - y = 0, x बिलोंग टू ए और y भी बिलोंग टू ए। यहाँ लिखा है y भी बिलोंग टू ए, मतलब x भी ए को बिलोंग कर रहा है, y भी, मतलब x y में होना चाहिए, y भी a में होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब मैं समझाता हूँ आपको। ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक।
अब रिलेशन डिफाइंड क्या है, ए टू ए, रिलेशन क्या डिफाइंड है, ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट आएंगे उनमें कुछ एलिमेंट आएंगे वो रिलेशन के पार्ट होंगे। अगर बेटा मैं ए क्रॉस ए निकालता हूँ तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मुझे वन का पेयर पहले वन से करूँगा, क्योंकि इसका पेयर इससे ही करना है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए का पेयर इससे करना है, तो वन का एलिमेंट पहले ए के सारे एलिमेंट से, टू का पेयर ए के सारे एलिमेंट से, थ्री का पेयर सारे एक के एलिमेंट से, पर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, हमें कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, तो आप ये तो समझ गए कि ये जो एलिमेंट आएंगे रिलेशन के वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे। देखिए बेटा यहाँ पे एक्स सच डेट 3x माइनस वाई इजकल टू 0, कॉमा एक्स भी ए से होगा वाई भी ए से होगा। देखो बेटा अब हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इजकल टू 0, तो माइनस वाई को मैंने ऐसे ही रख दिया, ये लेफ्ट में 3x प्लस का ही राइट में आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई इजकल टू 3x हो गया। क्या होगा बेटा, वाई इजकल टू क्या होगा 3x। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम वाई इजकल टू 3x का मतलब x और y है, x भी a से आ रहा है और y भी a से आ रहा है, ध्यान रखिएगा बता मैंने आपसे बताया। अब x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं, x की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, देखो a साइड में 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई 3 इंटू 1 3, तो ऑर्डर पेयर क्या बना a 1,3, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1,3। आप जानते हैं ये 1,3 कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो होगा, ऑब्वियस सी बात आप गेस कर सकते हैं, एक क्रॉस सेना में करूँगा तो हाँ 1,3 भी एक एलिमेंट आएगा इसके अंदर, एक ऑर्डर पेयर आएगा। जब मैं 1 की इमेज 1 से करूँगा, 1 की इमेज 2 से करूँगा, 1 की इमेज 3 से करूँगा तो 1,3 भी आएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए अब पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 2, पुट करा एक्स वैल्यू 2, देन वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई इक्वल टू 3x, तो वाई इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या होगा, 3 इंटू 2 क्या होगा 6 हो गया, तो एक ऑर्डर पेयर मिल गया 2,6। तो रिलेशन में 2 एलिमेंट मिल गए, पर हमें ये भी चेक करना है कि 2 और 6 के एक के अंदर हैं, हमें ये भी चेक करना है क्योंकि फिर देर रखा है ना, x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू ए, तो हमें ये भी चेक करना है कि x और y ए में होने चाहिए, ठीक है बेटा। 2 भी है ए में और y भी है ए में, तो एक ऑर्डर पेयर मिल गया 2,6, ठीक है। फिर हमने 3 पुट किया, पुट x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हुआ 9 हो जाएगा, ठीक है। 3x होता है, y इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स क्या होगा 9, तो 3,9 का एक ऑर्डर पेयर मिल गया। अब 3 भी है ए सेट में, 9 भी है ए सेट में, ठीक है। अब बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं इसकी। अब आगे बात करते हैं, देखिए बेटा आराम से देखिए बेटा, पुट x इक्वल टू 4 लिखा हमने, ए सेट में 4 है, तो y इक्वल टू क्या 3x, 3 इंटू 4 क्या होगा 12 हो जाएगा, तो 4,12 4 भी ए में 4 भी है, ए में 12 भी है, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट थे ए में A1 से लेकर 14 तक थे, बात समझ में आ गया। अब देखिए x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या 3x, 3 इंटू 5 क्या होगा 15, तो देखिए 15 एलिमेंट जो है वो ए सेट में नहीं है, क्योंकि ए सेट में ए से लेके 14 तक एलिमेंट थे, अभी हमने देखा था ए सेट में ए से लेके 14 तक एलिमेंट है, तो 5 तो अगर 15 नहीं है तो 15 इसकी ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आएगा, ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। देखिए बेटा, तो ऑर्डर पेयर में रिलेशन में कौन सा एलिमेंट आए, तो 1,3 आए, 2,6 आया, 3,9 आए, 4,12 आया, बात समझ में आपको आ गई। रिलेशन में जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था वाई इक्वल टू 3x में, वही एलिमेंट रिलेशन में आए, और ये एलिमेंट कहाँ से आए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठकर आए। कहाँ से आए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठकर आए। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारे एलिमेंट वहाँ मौजूद होंगे, 1,3 भी होगा, 2,6 भी होगा, 3,9 भी होगा, 4,12 भी होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हम डोमेन निकालना है, ऐसी कोड डोमेन निकाल रेंज, तो आप निकाल लेंगे, और इजी बात है। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर क्या, एक ये ऑर्डर पेयर है, एक ये ऑर्डर पेयर है, एक ये ऑर्डर पेयर, एक ये ऑर्डर पेयर है। क्या फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये क्या होगा डोमेन होगा। क्या होगा, देखो बेटा लिखा है मैंने 1, 2, 3, 4, डोमेन होगा। जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होंगे, रेंज होंगे, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ये क्या होगा रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या होगा, सेट ए से सेट ए में है ना, तो पूरा सेट ए जो है वो क्या कोडोमेन, जिसमें एलिमेंट क्या है 1 से लेके 1, 2, 3, 4 अप टू
14 तक। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम देखिए ए सेट लिया है मैंने। ए सेट में यहाँ देखिए ध्यान से, आई थिंक आपको विजुअल हो रहा होगा। देखिए बेटा, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 5 एंड बी सेट में एलिमेंट है 4 6 9। ठीक है बेटा, दो सेट लिए मैंने, ए में एलिमेंट लिए 1 2 3 5, बी सेट में एलिमेंट लिए 4 6 9। तो आपको डिफाइन करना है। क्या लिखा है? डिफाइन, डिफाइन रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन। आपको रिलेशन डिफाइन करना है। उस रिलेशन का नाम आर है। फ्रॉम ए टू बी, मतलब रिलेशन ए टू बी होगा। ए टू बी का मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी। अगर बी टू ए होता तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते बी क्रॉस से। भाषा होने आ रही है। तो रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन देखिए, आप ध्यान से देखिए। रिलेशन में है क्या? रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर प्ले के फॉर्म में होगा such that the difference between x and y, the difference between x and y is odd। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंस में और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आपको पहले ये समझ में आ गया। हमें सेट ए दे रखा था। देखिए सेट ए दे रखा था 1 2 3 5, सेट बी दे रखा था 4 6 9। तो हमें रिलेशन को डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है ए टू बी। ठीक है, और रिलेशन क्या है? एक्स वाई। कंडीशन क्या रखी है? कंडीशन ये है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए बेटा, एक्स जो है वो ए से आ रहा है, वाई जो है बी से आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, यानी रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है। अब आप बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए बेटा, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन दोनों का मीनिंग यही होता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बट सब्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर डिफरेंस का मीनिंग ये होता है हम हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। क्या बताया मैंने आपको बताया डिफरेंस का मीनिंग हमेशा ही होता है जब हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। अगर मैं अपनी एज में से आपकी एज माइनस करूँ तो वो डिफरेंस है। आपकी एज में से अपनी एज माइनस करूँ तो वो डिफरेंस नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो उसे बोलते हैं हम डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिफरेंस एक्स एंड वाई के ऑड होना चाहिए। जहाँ पे एक्स आएगा ए से, ए आएगा वाई आएगा बी से। देखिए बेटा, अब जैसे हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? 1,4 1,6 1,9, 1 खत्म हो गया। अब 2,4 2,6 2,9 ये आएगा ना ऐसे। तो मैंने एक बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, ये आप खुद भी लिख लीजिए। सीधे आपको ये बताऊँगा डिफरेंस ऑड कैसे आ रहा है। देखिए बेटा, अब मैं लूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही। देखिए बेटा, 1 का पेयर करेंगे 4 से, तो देखिए 1,4 में देखिए पहला एलिमेंट 1 जो है वो x जो है वो ए सेट से आ रहा है, 4 जो है वो बी सेट से आ रहा है। ये बात आपको समझ रहे हो? डिफरेंस का मतलब 1,4 एक पेयर बन रहा है, तो 4 में से 1 को माइनस किया तो क्या है? 3। अब बड़े में छोटा माइनस करेंगे, डिफरेंस की बात हो रही है। 1,4 एक पेयर बना, तो 1,4 एक पेयर रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, तो हम चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं? 1,4 लिया, 1,4 ने 4 में से 1 माइनस किया, 3 आया। 3 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब 1,4 एक रिलेशन में आने वाला ऑर्डर पेयर है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, फिर हम यहाँ पे साथ साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करता जा रहा हूँ, मैं आपको रिलेशन भी बताता जा रहा हूँ। दोनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, 1 का रिलेशन 4 से होगा तो 1,4 रिलेशन में आएगा। फिर 1 का रिलेशन 6 से होगा, तो देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या 5 आएगा। 5 ऑड नंबर है, तो 1,6 भी क्या आएगा? रिलेशन में आएगा। ठीक है, 1,9 पेयर आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो 9 - 1 8 होता है। 8 ऑड नंबर नहीं है तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। 2,4, अब 2 की बारी आई, 2,4 करेंगे तो पेयर आएगा 2,4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। 2 एक इवन नंबर है तो हम इसे रिलेशन में नहीं लेंगे। 2,6 में 6 और -2 क्या होगा? 4। 4 एक इवन नंबर है, उसको हम रिलेशन में नहीं लेंगे। 2,9 क्या होता है? एक ऑर्डर पेयर आएगा, तो 9 - 2 करेंगे 7। 7 एक ऑड नंबर है, इसे हम रिलेशन में लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन में आपको 3 एलिमेंट आ गए। एक तो आया 1,4 आया, एक 1,6 आया, ये 2,9 है। ठीक है बेटा, अब 3 की बात करते हैं। 3 का रिलेशन 4 से करेंगे तो 4 - 3 1 होता है। 3,4 को रिलेशन में लेंगे। 3,6 करेंगे तो 6 - 3 3 होता है, तो 3,6 को हम रिलेशन में लेंगे। 3,9 होता है, तो 9 - 3 क्या होता है? 6। इवन हमारे रिलेशन में नहीं लेंगे।
5 आ गया, 5 का रिलेशन 4 से करेंगे तो क्या करेंगे, ये भी हमारा ऑड नंबर ही आ रहा है। 5 माइनस 4 करेंगे, 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या, 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 ऑड नंबर ही तो हुआ, तो ये भी ऑड नंबर लेंगे। 5,6 है तो 6 माइनस 5 करेंगे तो ये भी ऑड नंबर हो, ये भी रिलेशन में लेंगे। 5,9 है तो 9 माइनस 4 आया तो इससे रिलेशन नहीं लेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये चल क्या रहा है, आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाला और साथ साथ रिलेशन के एलिमेंट भी निकाल दिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब देखिए रिलेशन एलिमेंट देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा रिलेशन था डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स जहाँ ए से आ रहा है, वाई बी से। एलिमेंट कौन से आए रिलेशन में, देखिए बेटा रिलेशन में एलिमेंट कौन से आए, रिलेशन में एलिमेंट आए 1,4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4, 5,6, ये रिलेशन में एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो फिर डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकाल सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है तो 1 डोमेन हो गया हमारा, क्योंकि वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम दोबारा नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। 2 है, 3 है, 3 रिपीट हो रहा है तो एक बार लेंगे। 5 है बस, ठीक है। तो 1 2 3 5 क्या डोमेन में क्या है, 1 2 3 5 और हमारा वो क्या है, रेंज क्या आई, 4 आई, 6 आई, 9 आई, 4 आ चुकी है, 6 आ चुकी है, 4 आ चुका है और 4 9 6 4 6 9 आया। डोमेन क्या है, 4 6 9 9। ठीक है बेटा, और कोडोमेन क्या हुआ, कोडोमेन सेट बी हो गया। जो दूसरा सेट था ए टू बी डिफाइंड था, जो सेट बी है वो हमारा क्या, कोडोमेन क्या हो गया बेटा, कोडोमेन हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन और लिया है, द बिलो फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब क्या करना है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। देखिए मैंने आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक एरो डायग्राम लिया समझाने के लिए कि डोमेन रेंज क्या होता है तो वैसे उसमें कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ले लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। देखिए बेटा ये आपको ये फिगर दे रखा है कि 5 की इमेज है 3, 6 की इमेज है 4, 7 की इमेज है 5। ठीक है बेटा, या बोलेंगे 5 की इमेज है 3 तो 3 इज ए इमेज ऑफ 5 एंड 5 इज ए प्री इमेज ऑफ 3। क्या बोलेंगे बेटा, 3 इज ए इमेज ऑफ 5 एंड 5 इज ए प्री इमेज ऑफ 3। 4 is image of 6 and 6 is a pre-image of 3. 5 is a image of 7 and 7 is a pre-image of 5. ठीक है बेटा, तो आपने 5 तो रेशिंग एलिमेंट क्या बने, 5,3, 6,4, 7,5 रेशिंग एलिमेंट बन गए। देखिए मैंने लिख लिया 5,3, 6,4 और डोमेन इज, डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7 डोमेन हो गई। रेंज क्या है बेटा, सेकंड एलिमेंट 3 4 5 3 4 5 की रेंज हो गई। अब कोडोमेन भी अगर आपसे पूछा तो कोडोमेन भी आप बता रहे पूरा सेट बी, सेट क्यू हमारा क्या होता, 3 4 5, ये हमारी क्या होती, कोडोमेन होती। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से बात आपको समझ में आएगी, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि रिलेशन आपको जो दे रखा है, अब ये इसमें लिखा है द बिलो फिगर शोज रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो बेटा ये तो रोस्टर फॉर्म है, मैंने आपको सेट में बहुत अच्छी तरह बताया रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म है कि हमने एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया है। देखो ऑर्डर पेयर को हमने कॉमा से सेपरेट किया है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है, उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, 5 का रिलेशन 3 से है, 6 का रिलेशन 4 से, 7 का रिलेशन 5 से। तो कोई प्रॉपर्टी, कोई कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, हाँ आ रही होगी आपको क्या आ रही होगी, एक कॉमन प्रॉपर्टी नज़र होगी। अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूँ तो 3 आ जाएगा, 6 में 2 माइनस कर दूँ तो 4 आएगा, 7 में 2 माइनस कर दूँ तो 5 आ जाएगा। तो आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ गई ना, तो हम इस कॉमन प्रॉपर्टी के इस पर सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा रिलेशन है एक्स और वाई सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्स और वाई ये कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है सच दैट
y इक्वल टू x माइनस 2, मतलब y कब आएगा जब x में से 2 माइनस कर देंगे। जब 5 में 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है बेटा, और जो x है वो p सेट से आ रहा है एंड y जो है वो q सेट से आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा। हाँ, जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन आ गया। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स का मतलब होता है हम कितना ईजी कर सकते हैं चीज़ों को, उलझाने की और कॉम्प्लेक्स करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ईजी से ईजी वे अपनाना होता है। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ देखिए ए सेट है, ए सेट में दे रखा है एक्स वाई जेड एंड बी सेट है, बी सेट में दे रखा है 1 2। ठीक है, दो सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 1 2 3, या नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है 2 1 2, दो एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिखा है फॉर्मूला। ये देखिए ये सेट लिखा है, ये बी सेट लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है 2 टू द पावर n ए क्रॉस बी। ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। सेट में मैंने कहा है कि किसी सेट के सबसेट कैसे निकालते हैं, किसी सेट के सबसेट कैसे निकालते हैं 2 टू द पावर n की फॉर्म में। कैसे निकालते हैं 2 की पावर n करके निकालते हैं। इसमें रिलेशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे सबसेट क्या होगा 2 की पावर n की फॉर्म में होगा। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ बी में 2 एलिमेंट्स है, सामने निकाला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में कितने 3 एलिमेंट है, बी में कितने 2 एलिमेंट है, 3 2 जा 6। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा 2 टू द पावर n ए क्रॉस बी, 2 की पावर 6 हो गया। क्या हो गया बेटा 2 की पावर 6। नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करो, 2 की मल्टीप्लाई 6 बार करो, 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स कर दी। अब देखो बेटा 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। ये आपका आंसर। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहें तो आपका वेलकम है। थैंक यू बेटा।